बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं जब्बार चौधरी और फेक न्यूज़ का ताक़ुब जारी है, क्योंकि फेक न्यूज़ की जो है वो एक खासियत है और फेकियों को इस जो है वो खासियत का पूरी तरह अदराक भी है और इसको वो यूटिलाइज़ भी करते हैं। फेक न्यूज़ की एक एज होती है, एक उम्र होती है झूठ बोलने की, गलत खबरें देने की। वो होती है कि जब कोई इवेंट होने जा रहा होता है, जब कोई इवेंट जो है वो होने जा रहा होता है, मतलब 5 दिन बाद 10 दिन बाद कोई इवेंट होना है, तो उस इवेंट के होने तक जो है जितनी चाहें पतंगबाजी कर लें, क्योंकि लोग उस पर बिलीव करेंगे। आप उसमें बड़े बड़ी चीज़ें ला के दे दें जी कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, उस वक्त ये भी हो जाएगा। तो ये उस वक्त वो मार्जिन होता है कि जनाब ये फेक न्यूज़ फैलाने का। लेकिन जब वो इवेंट हो जाता है और वो सब कुछ नहीं होता जो फेकिए क्लेम करते हैं, जो अपने व्यूअर्स को बेचते हैं झूठ, उसके बाद ये ऐसे गायब होते हैं उस इशू से जैसे गधे के सर से सींग चले जाते हैं। उसके बाद फिर एक नए इशू की तरफ चले जाते हैं जो 2 दिन बाद होना होता है। ये कभी भी जो सिचुएशन हो रही होती है उसके ऊपर जो अपनी इन्होंने गलत बातें की होती हैं, ना कभी उस पर रिग्रेट करते हैं, ना अपना ऑडिट करते हैं, और ना ही बदकिस्मती ये है कि जिनके जो व्यूअर्स हैं वो ही इनको पलट के पूछते हैं कि भाई आपने ये परसों ये बात की थी तो अब नहीं हुआ, तो आपने हमें कम से कम जो है वो हमारा आपने जो इस्तेहसाल किया है वो उसका हमें कोई हिसाब दें। लेकिन ऐसा कल्चर अनफॉर्चुनेटली नहीं है, और इसी वजह से ही, इसी कल्चर के ना होने की वजह से ही फेक न्यूज़ जो है वो इस मुआशरे में फैलती है, परवान चढ़ती है और जो है वो फलती फूलती है। दिस इज द रीजन। मैं आज आपको एक क्लासिकल एग्जांपल दूंगा। आज का जो हमारा ऑडिट है वो आपको पता है कि जो अमेरिकन रुकने कांग्रेस थे 3, उनका दौरा हुआ, और उनके आने से दौरा होने तक जो पतंगबाजी की गई, मैं आज आपके सामने वो रखूंगा। लोगों के एक्सपेक्टेशन कैसे बढ़ाई गई, दावे कैसे किए गए, ये सारा कुछ हम आपके सामने रखेंगे और बताएंगे। और ये बहुत सारे हैं, इसमें बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं सिर्फ आपको उसमें से 3-4 लोगों को मुंतखब करके बताऊंगा। उनमें से 4 लोगों को मैंने मुंतखब किया। उनमें से एक तो सबी काजमी साहब हैं, दूसरे जनाब अपने इमरान रियाज साहब भी हैं, साबिर शाकर साहब भी हैं, और समीना रमजान साहिबा भी हैं। तो ये 3-4 को मैं जरा इनको थंबनेल्स आपको दिखाऊंगा। जनाब सबी काजमी साहब हैं। सबी काजमी साहब के जो है वो एवरेज जो व्यूज हैं इनके वो वही अपना फॉल करते हैं 40 से 50 अपना 1000 के नजदीक। और इनको जो इनकी जो बेसिक एक जो टैगलाइन है ना, हर तकरीबन जो भी अपना वीडियोस बनाते हैं भी लोग, इनकी कुछ टैगलाइंस हैं जो बहुत ज्यादा फेक न्यूज खबरें फैलाते हैं। उनमें इनकी जो सबी काजमी साहब भी है, ये हमारी जगह पे कंपनी ये कर दी, कंपनी बर्बाद हो गई। तो कंपनी जो है इनका पेट वर्ड है, टैगलाइन है, या इनकी जो है ना वो एक कह लें कि रिपीटेड एक लाइन होती है हर जगह। अब कुछ जिक्र कर लेते हैं, देख लेते हैं। जनाब इन्होंने एक वीलॉग किया 12 तारीख को, 12 अप्रैल को इन्होंने एक वीलॉग किया, जिसमें जनाब इनका ये लिखा, खान के हम ही अमरीकी कांग्रेसमैन आ गए, 20 अप्रैल इस्लामाबाद जलसे से तहरीक का आगाज, और तनवीर अहमद का अहम किरदार, आर्मी चीफ बड़ी मुलाकात, पंजाब मुतहर्रक हो गए, रैलियां शुरू। तो ये जनाब अपने व्यूज को बता रहे हैं कि जनाब जो इमरान खान के जो हामी हैं कांग्रेसमैन, वो पाकिस्तान आ गए हैं। जी जनाब, जब जहां पे आए तो हीट बढ़ना शुरू हुई, और अपना जो इन्होंने जो कहानियां घड़ी थी जब पूरी नहीं हुई, तो इन्होंने फिर एक वीलॉग किया। अमरीकी कांग्रेस अरकान अडियाला खान मुलाकात मुतालबा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जहां पर चूंकि मैंने कहा था कि मुलाकात उनकी होनी है, तो उसको मजीद यानी कि कंफर्म करने के लिए, अपने स्टांस को थोड़ा सा उसमें बताने के लिए कि कांग्रेस के अरकान की मुलाकात जो है वो नहीं हो रही, वो मुतालबा कर रहे हैं। तो क्या यहां पर किसी भी कांग्रेसमैन ने यह मुतालबा किया? क्या आपने सुना किसी का कि यह मुतालबा हुआ? किसी ने मुतालबा नहीं किया, बल्कि स्पीकर साहब ने तो कहा कि उन्होंने पूरी अपना जो दौरे के दौरान उन्होंने उनका जिक्र तक नहीं किया, नाम तक नहीं लिया। आर्मी चीफ से मुलाकात, अहम शराइत क्या? उनका जो आर्मी चीफ से जो मुलाकात हुई है उसमें भी उन्होंने कोई शराइत रखी है। ओवरसीज हुकूमती कन्वेंशन का ड्रामा फ्लॉप हो गया। ये जनाब सबी काजमी साहब हैं। जाते जाते इनकी एक और भी मैं बता दूं, एक और भी इन्होंने जबरदस्त किस्म की, ट्रंप हुकूमत का कंपनी पर बड़ा हमला। ये उनके आने से पहले की बात है, ये उनके आने से पहले की बात है। ये वीलॉग है 3 तारीख का।
ट्रंप हुकूमत का कंपनी पर बड़ा हमला, तबाही की बुनियाद, अमेरिकी ट्वीट ने हुकूमत को हिला दिया, मुज़ाकरात पर दबाव, शहबाज का आखिरी खिताब, ये भी जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, हुकूमत गिराने वालों में मुज़ाकरात या वारदात, चीफ समेत 6 एहलकारों पर पाबंदियां, ये सब कुछ जनाब इन्होंने, ये भी वो यूज माजूज की उस अपने नस्ल से हैं जो हर रोज रात को जो है वो खान साहब को रिहा करा के सोते हैं और अगले दिन जो है वो खान साहब दोबारा अडयाला जेल में मौजूद होते हैं। सभी काजमी साहब को देख लिया, वैरायटी है जनाब इनकी, आप यूट्यूब पर जाके देखें। इमरान रियाज साहब ने भी ना वो अपना क्या कहते हैं इसकी बड़ी हाइप क्रिएट की इस दौरे की, उनके भी जरा जल्दी जल्दी से हम 2-3 अपना व्लॉग आपके सामने रख देता हूं। अमेरिका से बड़ा दौरा, अंदर की खबर, बदतरीन हालात, ट्रंप का झटका, नवाज शरीफ की जेल कहानी, कप्तान से अडयाला में किसकी मुलाकात, इन्होंने भी जनाब कहा कि कप्तान से जो है ना वो वफद की मुलाकात जो है वो हो रही है। अमेरिका से धमाकादार खबर, कप्तान को छोड़ना ही होगा, ये इमरान रियाज साहब की बातें हैं, इनके व्लॉग है। गुज़श्ता 10 दिनों में 5 बड़ी साजिशें, कंप्रोमाइज की आदत, मुराद सईद छा गया, खान की बहनों का चैलेंज। अच्छा, जिस दौरान एक मैं और बात बता दूं कि जिस दौरान जो फेक न्यूज फैलाई जा रही थी अमेरिकन कांग्रेस की, इसको तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पे जो मुराद सईद ने जो कन्वेंशन सवात में किया और उन्होंने एक वीडियो पैगाम 2 मरतबा जारी किया, उससे मिला के सब लोग पढ़ रहे थे। ये कह रहे थे कि तहरीक शुरू हो गई है, धरने शुरू हो गई हैं, मुराद सईद बाहर निकल आया, हुण छड़ दो पीछे गल। उधरों कह रहे थे कि एक तरफ से मुराद सईद उठ खड़ा होगा, ऊपर से अमेरिकी दबाव आ जाएगा, तो दरमियान में खान साहब जो है ना वो रिहा हो जाएंगे। एक और देख लेते हैं, अमेरिकी वफद और प्रोपेगेंडा, एस्टैब्लिशमेंट का मौकफ, खान से मुलाकात, मुराद सईद की जानदार एंट्री, केपीके के रास्ते बंद हो गए, नई हिकमतें, जबरी गुमशुदगियां, अमेरिकी कमीशन में अवाम का डंडा। तो जनाब ये इमरान रियाज साहब हैं, इन्होंने भी सारे मामलात पे जो है वो अमेरिकी वफद को जितनी देर वो नहीं आया, इन्होंने जनाब जबरदस्त किस्म का उसको प्रमोट किया कि जहां पर जो अमेरिका वफद ने आना है उन्होंने आके मुलाकात करनी है और जनाब तमाम मसाइल जो है वो हल हो जाए। साबर शाकर साहब ने भी जनाब भरपूर तरीके से जना इसको पुश किया, इस अपना जो अमेरिकन वफद में पुश में ऐसे कहते ये लोग तो ज़ाहिर अपना कंटेंट बना रहे थे, इन लोगों ने तो अपनी वीडियोस बनानी है और जिनके जो अपना मकबूलियत परस्त ग्रोह है, जो जिनको भूख लगती है कंटेंट की, इन्होंने तो उनको चारा फीड करना होता, तो ये अपना काम कर रहे थे। लेकिन इनको इशू मिल गया जनाब, इन्होंने ट्रक की बत्ती ये दिखा दी कि जी अमेरिका वफद जो आ रहा है, ये तमाम लोग हैं खान के हामी हैं और इन्होंने आते जनाब खान साहब को जाना जाते ही साथ लेके ही जाना। साबिर शाकर साहब लिखते हैं, इमरान खान की रिहाई से पहले अमेरिकी जनरल की आमद, नवाज, शहबाज, मरियम नवाज की लंदन रवानगी, बादशाह को 2 बड़े झटके, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जनरल की कमर तोड़ दी। ये कमर तोड़ दी है कि जनाब यहां पे इतना जबरदस्त किस्म का उन्होंने कन्वेंशन जो है वो करवाया। अगला एक और देख लेते हैं, अमेरिकी वफद से पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात, वालिया, इमरान खान की रिहाई और नए इलेक्शन, वफद अडयाला जाएगा, नकवी सरकार की चापलूसी नवाज, शहबाज अमेरिकियों से खौफजदा या जनरल आसम से, जनाब ये इन्होंने उसमें मजीद जो है वो तड़का लगाया। एक जनाब और अपना इनकी देख लेते हैं, खान की 6 हफ्तों में रिहाई, खान की 6 हफ्तों में रिहाई, जनरल आसम की जनरल बर्गमैन को यकीन दहानी। जनरल आसम ने जनरल बर्गमैन जो उनके अमेरिकन कांग्रेस के जनाब एक रुकन हैं, वो जब आके जो मिल के गए हैं, ये कहते हैं कि जनरल आसम मुनीर साहब ने उनको यकीन दहानी करा दी है कि 6 हफ्तों में खान साहब की रिहाई हो जाएगी। तो हम जनाब उल्टी गिनती शुरू करते हैं, 6 हफ्तों बाद दोबारा जो है ना साबिर शाकर साहब को हम याद कराएंगे, पूछेंगे कि भाई उस रिहाई का क्या बना। एक जनाब और इसी में इन्होंने एक और तड़का लगाया, इमरान खान GHQ अमेरिकी वफद अहम मुज़ाकरात, इमरान खान GHQ अमेरिकी वफद अहम मुज़ाकरात, खान की रिहाई अलर्ट, पीटीआई होशियार। ठीक है जी, सड़कों पर निकल आया खौफ का बुत। एक तो खौफ के बुत जो है ना वो फौरी तौर पे पाश जो है ना वो करने में इनका कोई सानी नहीं है। पीटीआई वालों ने खौफ के बुत सब तोड़ देते हैं और सब लोग जो है ना अपने घरों में बैठे रहते हैं। जब यहाँ पे लोग निकलते हैं, यहाँ अडयाला जेल में उनकी बहनें जब गिरफ्तार हो रही होती हैं, जब जनाब बाहर जब उनको वो धरने दे के बैठी होती हैं बेचारी, उस वक्त जना सारे जना वो अपने बिलों में घुसे होते हैं और ये वीडियो में माइक लगा के जनाब ये सब के खौफ के बहुत पाश कर रहे होते हैं। कोई अमेरिका बैठा है, कोई लंदन बैठा है, कोई किसी मुल्क बैठा है, सब लोग वहां बैठ के जना वो खौफ के बहुत पाश करते हैं। यहाँ के लोगों को इस्तेहसाल करते हैं, उनको हिजान में मुब्तला करते हैं, सोसाइटी को बर्बाद करते हैं और अपने पैसे छापते हैं। ये जितनी भी है ना इनके 4-5 पिछले 2-3 हफ्तों से इन सभी का आदमी होगा, इनकी व्लॉग देख लें। ये शिकायत है कि इनकलाब आ जाना, अडयाला जेल के बाहर तो अब बर्बादी है, लोग उठना ही नहीं। ये इनके सब लोगों का आप निकाल के देख लें। अब जनाब आ जाए सेमिनार रमजान साहब को भी देख लेते हैं। लो जी,
गेम फुल ऑन, अमरीकी वफद आ गया, कप्तान से मुलाकात। मुराद सईद का केपी मादनियात पर पहरा, सख्त ऐलान, नवाज शरीफ का रसवाई प्रोग्राम ऑन। ये जनाब समीना रमजान साहबा ने जनाब इस पे वफद पे कहा जी कि लो जी गेम फुल ऑन हो गई है, वफद आ गया। हुन जनाब इमरान खान साहब रह रहे। अमरीकी वफद की आर्मी चीफ से मुलाकात, आज डयाला में अहम मुलाकात तय, कप्तान का फैसला क्या होगा? कप्तान का फैसला होगा कि नहीं मैं नहीं निकलना बाहर, ठीक है जी। ओवरसीज सिर्फ कप्तान के, हुकूमती कन्वेंशन ठुस। अब इनके नजदीक भी हुकूमती कन्वेंशन ठुस हो गया है। हालांकि जनाब ये कहा जा रहा है कि 80 ममालिक से 1500 लोग, एक तो ये जो है ना जो भी बंदा जिनकी पीटीआई के बगैर या पीटीआई के अलावा या इमरान खान साहब के अलावा कोई दूसरा जो ओवरसीज है उसको जो ओवरसीज ही नहीं मानते। पहली बात तो ये जितने भी ये वीलॉगर्स हैं पीटीआई के लोग हैं वो कहते हैं कि ये ओवरसीज है ही नहीं, ये इनका कोई प्रोग्राम कामयाब नहीं हो सकता। गल्लां हो नहीं रही हूँ कहते ने वो गल्लां नहीं रही हूँ, कन्वेंशन ओवरसीज दे वही सी जेडे खान करा गया बस। उस तो बाद दुनिया मुक गई, ओवरसीज बर खत्म हो गया, पाकिस्तान के लोग बाहर जाते ही नहीं। एक तरफ कहते जनाब जी के पाकिस्तान जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, सब लोग बाहर नट गए ने, जो जब बाहर से ओवरसीज पाकिस्तान आके कन्वेंशन के लिए आए तो कहते नहीं 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 ये ओवरसीज चंगे नहीं से, ओवरसीज वही चंगे जड़े बाहरों आ गए। और यही लोग कंपेन करते थे जी के तरसीलाते ज़र नहीं भेजनी, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। $4 अरब, 4.1 अरब डॉलर के मार्च में आ गए। यहाँ पे आकर उन्होंने लुडियाँ भी डाल ली हैं, खुश भी हो गए सब लोग, ठीक है। हुकूमत ने उनको स्टेट डेट का दर्जा भी दिया, उनके लिए सहूलतों का भी ऐलान किया, उनके जो मसले मसाइल थे वो भी दे दिए, पावर ऑफ अटॉर्नी डिजिटल कर दिए। बाकी जनाब जो उनको वहाँ से जो प्रॉब्लम आती है जायदादों की ट्रांसफ़र वाले मामला में, वो भी उनकी शफाफियत लेके आ रहे हैं। डिजिटल इकॉनमी, जो पासपोर्ट बनने थे वो भी डिजिटल हो गए, ऑनलाइन हो गए। बहुत सारे मसाइल जो है हुकूमत ने उनके हल किए हैं, हल करने जा रही है। मैं ये नहीं कहता कि मसले खत्म हो गए, मसले खत्म जिंदगी भर में, जहां पर इंसान है इंसान के साथ मसले भी लगे हुए हैं, मसलों का हल भी साथ साथ होता है। असल ये हल है कि क्या मसलों की आइडेंटिफिकेशन हो रही है, क्या हल हो रहे हैं। इकोनॉमी के मसले हैं, लेकिन इकोनॉमी के देखो कितनी ईज आ गई। पाकिस्तान ने मार्च के महीने में $2 अरब का सरप्लस जो है ना करंट अकाउंट जो है ना वो पोस्ट किया है। दैट मीन्स कि अपनी कितनी ईज आ रही है इकोनॉमी में। करंट अकाउंट सरप्लस में चला गया, फिच ने पाकिस्तान की जो है ना वो क्रेडिट रेटिंग जो है ना वो अपग्रेड कर दी है। इसके बाद जनाब अपने तरसीलात ज़र जो है ना वो $4.1 अरब आ गई हैं। महंगाई वैसे नीचे चली गई हुई है। तो इसके साथ साथ बाकी जो है वो डेवलपमेंट के काम भी पाकिस्तान में, सी पैक दोबारा शुरू हो गया, उसमें भी इकोनॉमी जो है ना वो रिवाइव करना शुरू कर दी, इकोनॉमी का पहिया चलना शुरू हो गया। तो बहुत सारे मसले हैं, लेकिन मसाइल हल भी हो रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने किसानों के लिए जो है ना वो एक बड़े पैकेज का ऐलान किया है। जीत कोशिश करनी चाहिए हुकूमत को, अपना तो कह लें तो अपनी बेल्ट टाइट करके अपना जो वसाइल का रुख है वो आवाम की तरफ मोड़ना चाहिए, उनको मोड़ना पड़ेगा, तभी जाके जो है ये आवाम जो है ना ये हुकूमत जो है ना कोई हक अदा करेगी आवाम की खिदमत का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और आप जो है ना वो अगली पतंगबाजी के लिए तैयार रहें, जो कि अब ये इनकलाबी जो हैं वो अपने बैठ के जो है ना वो कीबोर्ड्स के ज़रिए और वीलॉग्स के ज़रिए जो है ना वो तैयार कर रहे होंगे आपके लिए। लेकिन हम फेकियों का ताक़ब जारी रखेंगे, फेक न्यूज़ का ताक़ब जारी रखेंगे, इनका ऑडिट करते रहेंगे।